हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएम सर, जहां पर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैंने व्हाट्सएप स्टोरी पे स्टेटस पे मैंने ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था कि इफ x बराबर 23 प्लस 3 रूट 5 है तो बताओ अंडर रूट 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। काफी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया, कुछ ए कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर ए दिया है, कुछ लोगों का बी आया है, कुछ का सी आया है, कुछ का डी आया है। इसका मतलब देखिए, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको यहां पर बता दूंगा। जैसे जैसे वीडियो में हम आगे चलते जाएंगे आपको ये बेहतरीन कंसेप्ट समझ में आने लग जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जो जबरदस्त तरीके का आपका कंसेप्ट होता है वो मैं आज डिस्कस करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर अब कभी भी आए तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकल कर आएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट बताने वाला हूं जो आप स्कूलों में करते आए हो। देखो, अगर बच्चों x बराबर आपका 16 आ रहा है, कितना आ रहा है? 16 है, और आपसे पूछा है कि भैया रूट x निकालो, भैया इसका वर्गमूल निकालो, तो तुम क्या करोगे? इधर भी 16 कर दोगे और वर्गमूल ले लोगे इसका। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा आपका? प्लस माइनस 4। मैं यहां पर एक बार 4 लेकर चल रहा हूं, जो आपको बचपन में सिखाया। 4 आएगा कि नहीं आएगा? अगर मान लीजिए x का मान आपको 25 दे रखा है और रूट x पूछा है, तो रूट x कितना आ जाएगा? ये 25 का मैं रूट यहां पर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ये 5, यहां से अंडर रूट x का, यहां से भी अंडर रूट x का मान 4 आया है, x का नहीं। ठीक है, तो यहां से ये मान कितना हो गया आपका? 5 हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन दिक्कत कब आ जाती है? दिक्कत ऐसे आ जाती है कि अगर मान लीजिए आपको x बराबर 5 प्लस 2 रूट 6 दे रखा हो और अब आपसे कोई अंडर रूट x का मान पूछ ले, तब दिक्कत पैदा हो जाती है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये निकालना आता होगा, लेकिन आज जब मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया तो काफी स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं आती थी, इसी वजह से वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जरा देखिए ध्यान से। देखो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, देखो मान लीजिए मैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ध्यान से देखना, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा? पक्की बात है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि x बराबर आपको, अभी मैंने यहां लिखा था x बराबर 5 प्लस 2 रूट 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अगर इसका मुझे वर्गमूल निकालना है तो ये भी वर्गमूल में आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर अगर अंदर बन जाएगा तो मैं बाहर निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा उसको? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए देखिए, कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कैसे लिखना चाहूं, देखो अब ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें 2 तो दिख रहा है, 2 यहां पर दिख रहा है। अगर मैं रूट 6 को लिखना चाहूं तो क्या रूट 3 गुणा रूट 2 नहीं लिख सकता क्या? तो ये आपका 2, ये a और ये b, 2ab फॉर्म यहां बन गई कि नहीं बन गई? इसका मतलब ये जो 5 है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, और वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है? देखो ये रूट 3a है इसका स्क्वायर प्लस ये रूट 2 है इसका स्क्वायर प्लस, तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैंने कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया। अब इसको जब तुम खोलोगे तो देखो कितना आएगा? 3, ये इसका स्क्वायर 2 और ये कितना आ जाएगा? 2, और ये गुणा हो जाएगा रूट 6। तो 3 2 कितना हो गया आपका? 5, और ये कितना हो गया? 2 रूट 6। तो यही चीज आ गई कि नहीं आ गई? तो मैं इस x को कैसे लिख सकता हूं साहब? इस x को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे कोई बोलेगा कि भैया इसका अंडर रूट निकाल लो, तो दोनों तरफ अंडर रूट निकाल लेंगे और x अंडर रूट का क्या मान आ जाएगा? रूट 3 प्लस रूट 2, इसका करेक्ट मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था जो काफी लोगों को नहीं पता होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। अगर प्लस का बन रहा है तो प्लस का बनाओ। स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, अगर इसके साथ प्लस है, 2 के साथ अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहां पर 2 के साथ माइनस है तो यहां पर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो भैया यहां 2 के साथ प्लस आ रहा है तो यहां पर प्लस का होल स्क्वायर बना, अगर माइनस आ रहा होगा तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। एक और इसका मैं ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। बिल्कुल ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहना, अच्छा कंसेप्ट है, काफी सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर आपके बनते हैं एसएससी सीजीएल में। अब देखो पुराने क्वेश्चंस बनना बंद हो गए हैं, सीडीएस की बात करें तो काफी लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पूछा जाता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि x बराबर दे रखा है 2 प्लस रूट 3, क्या दे रखा है x बराबर 2 प्लस रूट 3। लेकिन एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या यहां पर 2 दिख रहा है? क्या 2 दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा? तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, यानी कि देखो 2 प्लस रूट 3 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर दिया। अब इस 2 को अंदर लेकर जाओ तो कितना होगा, 4 प्लस 2 रूट 3 हो गया कि नहीं हो गया? और नीचे कितना आ गया, 2। ये किसका मान है साहब, x का। अब 2 यहां बन गया है, रूट 3 के साथ 2 यहां पर बन गया है, तो 2ab वाली फॉर्म मैं लगा सकता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 4 प्लस 2 रूट 3 की बात करूं तो ये तो चीज है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और क्या मैं इसको 1 से गुणा नहीं कर सकता क्या? तो ये 2ab बना कि नहीं? a का मान रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर, और b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो देख लो स्टूडेंट्स, ये आपका 3, ये आपका 1 और ये 2ab। तो ये 3 और 1 4 प्लस 2 रूट 3 यहां पर बन गया कि नहीं बन गया? एकदम आसान सा इसका कंसेप्ट है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत ही गहराई से समझना इस चीज को। तो स्टूडेंट्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस चीज को लिख सकता हूं रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये मान हमारा किसका आया, x का। अब अगर मुझे अंडर रूट एक्स, भैया ये देकर आपसे क्या पूछ रहा था कि अंडर रूट एक्स निकालो, तो मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा यार, क्या दिक्कत है? तो ये अंडर रूट एक्स और इसका मान कितना आ गया, देखो ये अंदर स्क्वायर है तो बाहर निकल कर आ जाएगा, अंदर स्क्वायर है तो बाहर निकल कर आ जाएगा, और ये इसका रूट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक्स का रूट बिल्कुल यहां पर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए अंदर क्या है, रूट एक्स नहीं है, एक्स का मान दे रखा है और आपसे अंडर रूट 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x दिया हुआ है। x बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यहां x नहीं है, यहां पर क्या दिया हुआ है, 2x, अंडर रूट में 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x। तो भैया कोई बात नहीं, x बराबर कितना दे रखा है आपको, 23 प्लस 3 रूट 5 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूंगा साहब, 2x ये बराबर 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा, 46, और ये 6 रूट 5, 6 रूट 5 आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, अब क्या करना है, अगर ये चीज आपकी परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है किसी चीज का, तो मैं अंडर रूट लूंगा तो बाहर निकाल दूंगा उसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो देखिए अब यहां पर आपको ये 6 दिख रहा है तो 46 तो है ही, प्लस इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 2 गुणा 3 गुणा 5 तोड़ दिया, तो हो सकता है कि ये 2, ये 3a और ये 5 रूट आपका क्या हो, b हो। लेकिन जब तुम a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और b यानी कि रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो ये तो आपका 9 और ये 5 कितना देगा, सिर्फ 14। लेकिन यहां पर कितना है दोस्तों, 46। बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो यहां पर अब आपको क्या दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है, ध्यान से देखना, यही बेहतरीन कंसेप्ट है और यही इस क्वेश्चन का तरीका था, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो भी तरीका है वो यही है। कैसे, मैंने कैसे लिखा इसको, 2 3 5 और ये मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 को मैंने कैसे लिख दिया, 3 दूनी 6 और रूट 5, तो हो गया 6 रूट 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को a मान रहा हूं और 1 से गुणा कर देता हूं। भैया 1 से गुणा करने पर यही चीज तो रहेगी, लेकिन यहां से 2ab, a क्या आ गया आपका, 3 रूट 5, 3 रूट 5 a तो a स्क्वायर प्लस b कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab,
दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का 5 और ये 1 का 1, तो 9 पंजे 45 और 1 कितना हो गया यहां पर 46 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। 2x बराबर, ये किसका मान चल रहा है साहब, 2x बराबर ये, तो 2x बराबर इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, a यानी कि 3 रूट 5 प्लस b यानी कि 1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या पूछा है, अंडर रूट 2x, क्या पूछा है, अंडर रूट 2x, तो अंडर रूट लगाओ, ये लो भैया लगा दिया, तो यहां से अंडर रूट 2x का मान कितना आ गया है, 3 बाहर आ जाएगा ना, अंदर स्क्वायर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा ये, प्लस 1, ये आपका किसका मान बन रहा है, रूट 2x का सीधा सीधा मान बन रहा है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं, फिर हम इसको खत्म करेंगे क्वेश्चन को। देखिए ये 2 इंटू 3 रूट 5 इंटू 1, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं यहां से, ठीक है, ये लीजिए। अब आपके पास रूट 2x का क्या मान आ गया है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। रूट 2x का मान कितना आ गया है, 3 रूट 5 प्लस 1। अब आपसे पूछा है कि अंडर रूट 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x का मान क्या होगा, तो इसको मैं यहां पर ले लेता हूं। क्या है 2x, रूट 2x का मान ये है 3 रूट 5 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 यानी कि 3 रूट 5 प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा दोस्तों, क्या करूंगा, रैशनलाइज, यानी कि आपका परिमेयकरण, क्या होता है, परिमेयकरण, ठीक है। इसको तो आप यहीं पड़ा रहने दीजिए, यानी कि रूट 3 5 प्लस 1, और इसका परिमेयकरण करूंगा तो यहां प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा ये माइनस से ऊपर नीचे, 3 रूट 5 प्लस 1 और ये 3 रूट 5 माइनस 1, तो ये तो स्टूडेंट्स कितना आ गया, रूट 3 5 प्लस 1, ऊपर कितना बच गया, रूट 3 रूट 5 माइनस 1 अपॉन में ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि ये 45, ये बनेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 45 और माइनस 1 यानी कि आपका कितना हो गया 44। इसमें नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 44 आएगा कि नहीं आएगा। इसको जब गुणा करोगे तो 44 तिया कितना हो गया, 4 तिया 12 और 1 13, 132 रूट 5 प्लस 44 एकम 44 प्लस ये है ये रूट 3 5 माइनस 1, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 135 रूट 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 43 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 44। तो अब देखो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सीधा सीधा नजर आ रहा है आपको, ये ऑप्शन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला, ध्यान से देखो 135 रूट 5 प्लस 43 बटे में 44। तो बात समझ में आई कि नहीं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। दोस्तों क्या ध्यान में रखना है कि भैया प्लस में अगर 2 के साथ प्लस आ रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर 2 के साथ माइनस आ रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के जो एग्जामिनेशन हुए एसएससी सीजीएल सीडीएस सीपीओ की बात अगर करें, मेंस की बात करें तो वहां पर अलजेब्रा के 6 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप उनको जरूर सॉल्व करिएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और जो लोग इसका सॉल्यूशन नहीं देख पाए हैं उनको ये आप शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी मेरे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिल पाए। तो स्टूडेंट्स टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।